हाय। तो आज हम बात करेंगे सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी मैंने लेने शुरू इसलिए की थी क्योंकि मुझे हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम था, डार्क स्पॉट्स थे मेरे स्किन पे और मैंने उसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शुरू की थी जो मैं आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, जैसे मल्टीविटामिन्स, फ़िश ऑयल, फ्लैक्स सीड्स और सिनेमन। मैंने कैसे लिया? मैंने चाय के साथ लिया, मिल्क के साथ लिया, शेक के साथ लिया। इनफैक्ट जो सैलेड मैं खाती हूँ उसके ऊपर भी मैं सिनेमन छिड़क के खाती हूँ। आई यूज़ सिनेमन इन पाउडर फॉर्म और हम सबको भी पाउडर फॉर्म में ही सिनेमन यूज़ करना चाहिए। द मेन थिंग अबाउट सिनेमन इज़ इसको आप पकाइए मत यूज़ करते टाइम। इसको आप जो भी खाना बना लेते हैं, जैसे कि कोई भी स्वीट आपने बनाया, जैसे कुकीज़ बनाए या केक बनाया, या फिर आपने अगर कोई शेक बनाया है या चाय बनाई है, तो उसके ऊपर से स्प्रिंकल करिए और उसे मिक्स कर लीजिए। बेस्ट थिंग इज़ दैट क्योंकि सिनेमन को पकाने के बाद जो उसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल एक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, काफ़ी कम हो जाती हैं और उसके जो मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट होते हैं। तो अब मुझे 1-2 महीने में, एज़ आई सेड, कि मुझे 3 महीने में एक्चुअल फ़र्क दिखना शुरू हुआ, लेकिन फ़ील आपको होने लगेगा। 1 महीने में आप थोड़ा-थोड़ा फ़ील करने लगेंगे कि आपकी जो स्किन है उस पे चेंजेस आ रहे हैं। आपको जो भी इश्यूज़ हैं उसमें और भी इश्यूज़ आपको, क्योंकि सिनेमन इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग हर्ब कि आपको और भी चेंजेस अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे। अब वो क्या चेंजेस हैं वो हम आप यहाँ डिटेल में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिनेमन 2 तरीके का होता है। एक होता है कैसिया सिनेमन और दूसरा होता है सेलॉन। हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंडिया में वो कैसिया सिनेमन होता है, जो कि केरल में और चाइना में और इंडिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। कैसिया सिनेमन उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा सेलॉन होता है, जो कि श्रीलंका में मिलता है। वो मिलता भी बहुत मुश्किल से है। और सेलॉन सिनेमन जो होता है वो थोड़े, उसकी छाल जो होती है वो पतली होती है, उसकी थिकनेस होती कम होती है और उसकी स्मेल माइल्ड होती है और मीठी टेस्ट में मीठा होता है हल्का। लेकिन जो कैसिया सिनेमन होता है उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और वो मीठे के साथ साथ हल्का हल्का तीखा होता है। तो ये डिफरेंस है। और उसकी छाल जो होती है कैसिया की वो थोड़ी मोटी होती है, इनफैक्ट कलरफुल भी ज़्यादा होती है। हम उसी को आमतौर पे यूज़ करते हैं। मैं आजकल इसे पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। इसको सबसे अच्छा यूज़ करने का तरीका ये है कि आप खड़ा मसाला, जो कहते हैं ना, हम गरम मसाले में खड़े मसाले लाते हैं, और मतलब साबुत मसाले ला के घर में पीसिए और उसका पाउडर यूज़ करिए। वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें अडल्ट्रेशन नहीं होगा, कोई और चीज़ उसमें मिली नहीं होगी। तो एज़ आई सेड दैट आई यूज़ इट फॉर माई स्किन एंड आई गॉट गुड रिजल्ट। क्यों मैंने इसको यूज़ किया स्किन के लिए? क्योंकि इसमें टिश्यू रिपेयर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये पुरानी वुंड्स जो होती हैं, या जो काले दाग रह जाते हैं, या हमारे जो हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से, डेड सेल की वजह से दिखता है, वो सब ख़त्म कर देता है और आपकी स्किन को रिजुनेट कर देता है। दूसरा इसका अब इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एक तो ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ये डाइजेशन में, मतलब मेटाबॉलिज्म में काफ़ी हेल्पफुल है। आप जिसका स्लो डाइजेशन होता है उसके डाइजेशन को फास्ट करता है, इसलिए लोग इसे खाने से पहले भी लेते हैं। और इसका जो डाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसमें जब आप इसे लेते हैं तो ये फैट को एक्यूमुलेट नहीं होने देता है, और जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा, ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, क्योंकि ये फैट एक्यूमुलेट नहीं होने देता, तो कोलेस्ट्रॉल कम होता है। 30% तक का ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो एक तो ये डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो गया, जिसका स्लो डाइजेशन है उसे फास्ट करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने की वजह से ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, हार्ट के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि हार्ट को हेल्दी बनाती हैं, आपके लंग्स को एक्सपेंड करता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से ये आपकी बोन्स के लिए जितनी भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपका अर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रिकेट्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को दूर रखता है और उनको हील भी करता है। ये डायबिटीज़ के लिए डायबिटिक्स जो होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। लेकिन जो डायबिटिक्स हैं ऑलरेडी और जो मेडिसिन पे हैं, वो इसे पूछ करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके खाएं, क्योंकि ये ब्लड शुगर को कम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, यानी कि इंसुलिन का एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो उससे ब्लड शुगर कम होती है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखता है, या एंटी डायबिटिक कह सकते हैं। जो लोग हेल्दी हैं वो इसे पहले से ही लेना शुरू करें तो डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं।
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें जो क्रैम्प्स होते हैं, आपको जो पीरियड्स होते हैं, आमतौर पे हम पीरियड्स बोलते हैं, उसमें जो क्रैम्प्स होते हैं उनको रोकता है। पीसीओडी पीसीओएस में काफ़ी हेल्पफुल है। जो लोग इसे कंटिन्यूसली लेते हैं, इनटेक करते हैं, उनको पीसीओडी पीसीओएस से प्रिवेंट करता है और आपके यूट्रस की हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। मेल्स में ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ठीक करता है क्योंकि ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये जो मैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में बता रही हूँ, इसको आप जो कुछ चीज़ें हैं वो डॉक्टर से पूछ के लें, किस तरीके से एप्लीकेशन होती है, किस ऑयल के साथ मिला के इसकी एप्लीकेशन होती है आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, और उसके बाद आपकी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। सीमेन के लिए, सीमेन जिनको थिक सीमेन जिनको आता है उसको पतला करता है। ये भी जो डोजेज़ हैं ये भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या यूनानी डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको इसकी सही जो डोसेज है वो बताएंगे। तो इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये कफ कोल्ड के ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। जिन लोगों को वॉमिटिंग आती है ड्यूरिंग ट्रैवल, वो इसको अपने मुंह में थोड़ा सा रख सकते हैं, जैसे आप मुलैठी रखते हैं, उससे आपको ये वॉमिटिंग का इशू नहीं होगा। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है या पार्किंसन या जिनको पार्किंसन, अल्जाइमर और डिप्रेशन का इशू है, वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछ के यूज़ करें कि किस क्वांटिटी में लेना है और कैसे लेना है। लेकिन डिप्रेशन अगर जिन लोगों को है, जिनको मूड स्विंग्स होते हैं या मूड ऑफ रहता है, तो वो इसको स्मेल कर सकते हैं, इसके पाउडर को स्मेल कर सकते हैं, इसकी स्टिक को स्मेल कर सकते हैं। इसमें कॉमरिन केमिकल कंपाउंड होता है जिसको अगर एक्सेस में लिया जाए तो ये लीवर को इफ़ेक्ट कर सकता है और आपको और भी इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी कि कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। तो इसको लेने का तरीका ये है कि आप इसको 1-2 महीने के लिए लें और उसके बाद बीच में ब्रेक लें। 15 दिन या 1 महीने का ब्रेक लें, उसके बाद फिर इसे कंटिन्यू कर दें। और इसको लेना कैसे है, इसको आधा टीस्पून से लेकर के मैक्सिमम 1 टीस्पून तक ले सकते हैं आप पूरे दिन में। ये आप देख के लें, क्योंकि जिनका टेम्परामेंट हॉट है, आप उनको थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम कर लें, पिंचेस में लें इसे। कि डोसेज ये है कि आप इसे पूरे दिन में आधा टीस्पून से 1 टीस्पून तक ले सकते हैं, 120 मिलीग्राम। हाँ, ज़्यादा ना लें, क्योंकि गर्मियों में तो ज़्यादा ना लें, क्योंकि जिनका टेम्परामेंट हॉट होता है वो तो और भी सोच समझ के लें, और जो लोग ले रहे हैं उसे इससे ज़्यादा ना लें। एज आई सेड कि इसमें कोमेरिन होता है और कोमेरिन कासिया में सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो इसको सोच समझ के लीजिए, क्योंकि लीवर को इफेक्ट कर सकता है। कि आधा टीस्पून से लेकर के 1 टीस्पून तक आप ले सकते हैं। अलग अलग फॉर्म में ले सकते हैं, कर्ड में डाल सकते हैं, मिल्क में डाल सकते हैं, चाय में डाल सकते हैं, अपनी सैलड में डाल सकते हैं, या अपने खाने के ऊपर डाल सकते हैं। और ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति वो तो ख़राब होती है, तो इससे अगर आप एक सर्टेन अमाउंट पे लेंगे और ब्रेक करके लेंगे, जैसे कि 1-2 महीने आपने ले लिया, उसके बाद 15 दिन का या 1 महीने का ब्रेक करके फिर से लीजिए। और सर्दियों में काफ़ी सही है, क्योंकि सर्दियों में आप इसे और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज़ ना कीजिए, एक लिमिट में यूज़ कीजिए, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज मैंने आपको बताया सिनेमन के बारे में। अगर आपको सिनेमन के बारे में और भी कोई पॉइंट पूछना है या किसी में आपको कन्फ्यूजन रह गया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको आपको क्लियर कर सकती हूँ। और अगर आपको इसको लेने का अभी भी समझ में नहीं आया कि इसे कैसे लेते हैं, तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको उस पर भी रिप्लाई कर सकती हूँ। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बाय।